डिलीवरी देने पहुंचा लड़का, विधवा महिला ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। नमस्ते दोस्तों, आज की ये दिल को छू लेने वाली कहानी बिहार के गया जिले की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके कर्मों से होती है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे लोगों से मिलवाती है जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन वही लोग हमारे सबसे अपने बन जाते हैं। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी भावुक कहानी जो आखिर तक आपके दिल को छू जाएगी। गया जिले की एक शांत कॉलोनी में सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें गलियों में फैलने लगी थी। लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई दुकान खोल रहा था, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो कोई दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक पीले रंग का डिलीवरी बैग पीठ पर टांगे लगभग 22 साल का एक लड़का अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका नाम रवि था। रवि एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में काम करता था। दिन भर धूप, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना लोगों तक उनका सामान पहुंचाना ही उसकी रोजी रोटी थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे बहुत सारे दर्द छिपे थे। रवि के पिता का कई साल पहले सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन थी। माँ की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और बहन 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। रवि ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी ताकि परिवार का खर्च चला सके। वो रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात 10 बजे लौटता। कई बार खाना खाने तक का समय नहीं मिलता था, लेकिन उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उस दिन भी उसके मोबाइल पर लगातार नए नए ऑर्डर आ रहे थे। उसने सुबह से कई पार्सल पहुंचा दिए थे। तभी उसके फोन पर एक नया ऑर्डर आया। स्क्रीन पर पता लिखा था, शांति विहार कॉलोनी, मकान नंबर 27। रवि ने पार्सल उठाया और बताए गए पते की ओर चल पड़ा। करीब 20 मिनट बाद वह उस मकान के सामने पहुंचा। घर बाहर से काफी पुराना था। दीवारों का रंग उतर चुका था। आंगन में लगे पौधे सूखने लगे थे और मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में लंबे समय से कोई खुशी नहीं आई हो। रवि ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, मैडम, आपका पार्सल आया है। अंदर से कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर धीरे से कहा, मैडम, डिलीवरी। कुछ क्षण बाद धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा पूरी तरह खुला और सामने लगभग 55 साल की एक महिला खड़ी थी। उन्होंने सफेद रंग की साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से ठीक से सोई ही न हो। महिला ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, मेरे नाम का पार्सल है क्या? रवि ने मुस्कुराकर कहा, जी मैडम, आपके नाम से ही है। महिला ने कांपते हाथों से पार्सल लिया और कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उन्होंने कहा, बेटा, जरा अंदर आ जाओ। मुझे इस डिब्बे को खोलना नहीं आता। रवि एक पल के लिए झिझका। कंपनी के नियमों के अनुसार डिलीवरी देकर तुरंत अगली जगह जाना होता था, लेकिन महिला की आवाज में ऐसी बेबसी थी कि वह मना नहीं कर सका। जी मैडम, कहकर वो अंदर चला गया। घर के अंदर का दृश्य देखकर रवि ठिठक गया। पूरा घर बहुत साफ सुथरा था, लेकिन हर चीज पर अकेलेपन की परछाई दिखाई दे रही थी। दीवार पर एक बड़े फ्रेम में एक व्यक्ति की तस्वीर लगी थी, जिस पर ताजी नहीं बल्कि सूख चुकी फूलों की माला टंगी हुई थी। रवि समझ गया कि शायद वही महिला के पति थे। महिला ने धीरे से कहा, बेटा, इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रवि ने विनम्रता से कहा, नहीं मैडम, मुझे अभी और डिलीवरी करनी है, बस पार्सल खोल देता हूं। उसने सावधानी से डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा मोबाइल फोन था। महिला ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और बोली, मेरे बेटे ने भेजा है, वो विदेश में रहता है। कह रहा था कि वीडियो कॉल किया करेंगे, लेकिन मुझे चलाना नहीं आता। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। रवि ने धीरे से पूछा, क्या आपके बेटे से अक्सर बात होती है? महिला कुछ क्षण चुप रही,
फिर बोली, पहले बहुत होती थी, अब वह अपने काम में बहुत व्यस्त रहता है। महीने में कभी कभी फोन कर देता है, कहता है कि जल्द आएगा, लेकिन वह जल्द पिछले 4 साल से नहीं आया। रवि के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने मोबाइल चालू किया, उसमें भाषा सेट की, जरूरी ऐप खोले और महिला को कॉल उठाना, वीडियो कॉल करना और फोन चार्ज करना भी सिखा दिया। महिला बार बार धन्यवाद कह रही थी। जब रवि जाने लगा तो महिला ने कहा, बेटा 2 मिनट रुको। वह रसोई में गई और एक गिलास ठंडा पानी और 2 बिस्कुट लेकर आई। रवि ने कहा, मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? महिला बोली, जरूरत नहीं बेटा, बहुत दिनों बाद घर में किसी ने बैठकर 2 बातें की हैं। यह सुनकर रवि का दिल भर आया। उसने पानी पी लिया। जाते जाते उसकी नजर फिर उसी तस्वीर पर गई। उसने धीरे से पूछा, क्या ये आपके पति हैं? महिला ने तस्वीर की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, इन्हें गए 5 साल हो गए। उसके बाद ये घर तो वही रहा, लेकिन जिंदगी बदल गई। रवि ने सम्मान से सिर झुका लिया। वह बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अंदर के कमरे से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। धड़ाम। रवि तुरंत पलटा और दौड़कर अंदर गया। उसने देखा कि वह महिला जमीन पर गिरी हुई थी। उनका एक हाथ सीने पर था और सांसें तेज तेज चल रही थी। रवि घबरा गया। उसने तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठकर कहा, मैडम, क्या हुआ? आप ठीक हैं? लेकिन महिला दर्द से कराह रही थी और उनके होंठ कांप रहे थे। रवि ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला, एम्बुलेंस का नंबर मिलाने के लिए स्क्रीन खोली और घबराहट में उसके हाथ कांपने लगे। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया और साथ ही पड़ोसियों को भी आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में आसपास के 2-3 लोग दौड़ते हुए घर के अंदर आ गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने महिला को पहचानते हुए कहा, अरे, ये तो शारदा जी हैं। इन्हें पहले भी दिल की तकलीफ हो चुकी है, जल्दी अस्पताल ले चलो। रवि ने बिना एक पल गवाए महिला को संभाला। तभी एम्बुलेंस भी पहुंच गई। डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच की और तुरंत उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल ले जाने लगे। रवि भी उनके साथ एम्बुलेंस में बैठ गया। रास्ते भर शारदा जी की आंखें आधी बंद थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से रवि का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना। रवि ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं यही हूं मां जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर उन्हें तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले गए। रवि बाहर बेचैनी से टहलने लगा। करीब आधे घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने पूछा, मरीज के साथ कौन आया है? रवि तुरंत आगे बढ़ा। सर, मैं इनके साथ आया हूं। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनकी हालत अब पहले से बेहतर है, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं लाया जाता तो बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। अभी कुछ जरूरी दवाइयां और इंजेक्शन तुरंत लाने होंगे। डॉक्टर ने एक पर्ची रवि के हाथ में थमा दी। रवि ने जेब टटोली। उसके पास पूरे दिन की कमाई मिलाकर केवल 2000 रुपए थे। उसी पैसे से उसे घर का राशन भी खरीदना था और मां की दवा भी लानी थी। वो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बिना देर किए अस्पताल के मेडिकल स्टोर की ओर दौड़ पड़ा। उसने अपनी पूरी जेब खाली कर दी और जरूरी दवाइयां खरीद ली। जब वो वापस लौटा तो उसकी जेब लगभग खाली हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था कि किसी की जान बचाने में उसके पैसे काम आए। कुछ देर बाद शारदा जी को होश आया। उन्होंने चारों ओर देखा। सबसे पहले उनकी नजर रवि पर पड़ी। वह धीमे से मुस्कुराई। तुम अभी तक यही हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मां जी, आपको अकेला कैसे छोड़ देता? ये सुनते ही शारदा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज अपने बेटे से ज्यादा अपना तुम लगे। रवि कुछ नहीं बोला। उसने केवल सम्मान से सिर झुका लिया। तभी डॉक्टर फिर आए। उन्होंने कहा,
इनके किसी परिवार वाले को बुला दीजिए, कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। रवि ने धीरे से पूछा, इनका बेटा विदेश में रहता है। डॉक्टर बोले, तो उसे फोन कीजिए। रवि ने शारदा जी का नया मोबाइल उठाया, जिसमें उसने खुद ही नंबर सेव किए थे। उसने उनके बेटे का नंबर मिलाया। कई बार घंटी गई। आखिरकार फोन उठा। दूसरी तरफ से एक तेज आवाज आई, हेलो, कौन? रवि ने पूरी बात बताई, लेकिन उधर से जो जवाब मिला उसे सुनकर रवि हैरान रह गया। देखिए, मैं अभी बहुत जरूरी मीटिंग में हूं। अगले महीने भारत आने की कोशिश करूंगा। फिलहाल डॉक्टर से कहिए इलाज करते रहें। पैसे की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। रवि कुछ पल तक मोबाइल को देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक बेटा अपनी बीमार मां की खबर सुनकर भी इतना निश्चिंत कैसे रह सकता है। उसने यह बात शारदा जी को नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि उनका दिल और टूट जाए। अगले 2 दिन तक शारदा जी अस्पताल में भर्ती रहीं। रवि रोज अपने काम के बीच समय निकालकर उन्हें देखने आता। कभी फल लेकर आता, कभी दवा दिला देता और कभी घंटों बैठकर उनसे बातें करता। धीरे धीरे अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्सें भी समझ गई कि रवि उनका बेटा है। जब भी कोई पूछता, रवि मुस्कुरा देता। वो किसी को सच बताकर शारदा जी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा कि अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है और उन्हें घर ले जाया जा सकता है। रवि ने सारी औपचारिकताएं पूरी कराई, उन्हें सावधानी से घर पहुंचाया। घर पहुंचते ही शारदा जी ने कहा, बेटा, जरा उस अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला। रवि ने डिब्बा निकालकर उनके सामने रख दिया। उन्होंने डिब्बा खोला। उसमें कुछ पुराने फोटो, कुछ चिट्ठियां और एक मखमली कपड़े में लिपटा छोटा सा डिब्बा रखा था। शारदा जी ने उसे रवि की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। रवि ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। नहीं मां जी, मैंने जो किया वो इंसानियत थी, उसके बदले मैं कुछ नहीं ले सकता। शारदा जी बोली, पहले खोल कर तो देखो। रवि ने धीरे से डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी लेकिन बेहद सुंदर घड़ी थी। शारदा जी उसे देखते हुए बोली, ये घड़ी मेरे पति ने अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी। उन्होंने हमेशा कहा था कि इसे उसी इंसान को देना जो रिश्ते से नहीं बल्कि दिल से अपना हो। रवि की आंखें नम हो गई। उसने सम्मान से वो घड़ी अपने माथे से लगाई, लेकिन फिर वापस डिब्बे में रख दी। मां जी, यह आपके पास ही रहेगी। यह आपकी सबसे कीमती निशानी है। शारदा जी उसे बस देखती रह गई। उन्हें पहली बार लगा कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का साथ निभाते हैं। लेकिन उसी समय घर के बाहर एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक युवक तेजी से उतरा। जैसे ही शारदा जी ने उसे देखा, उनकी आंखें फैल गई। वो उनका बेटा था, जो 4 साल बाद अचानक बिना बताए घर लौट आया था। लेकिन उसके चेहरे पर मां से मिलने की खुशी नहीं, बल्कि किसी और बात की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। रवि को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस युवक के आने से शारदा जी की जिंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। युवक तेजी से घर के अंदर आया। उसने एक नजर अपनी मां पर डाली और दूसरी नजर पूरे घर में घुमाई। फिर उसकी निगाह रवि पर जाकर रुक गई। उसने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो? रवि ने विनम्रता से जवाब दिया, मेरा नाम रवि है, मैं डिलीवरी देने आया था। तभी मां जी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए इन्हें अस्पताल ले गया। युवक ने बिना धन्यवाद कहे सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। रवि ने शारदा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वो चुपचाप जाने लगा। तभी शारदा जी ने आवाज लगाई, रुक जाओ बेटा। रवि वहीं ठहर गया। शारदा जी ने अपने बेटे से कहा, जिस लड़के को तुम जाने के लिए कह रहे हो, उसने पिछले 3 दिनों में वो सब किया है जो तुम 4 साल में भी नहीं कर पाए। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। युवक ने धीरे से कहा, मां, मैं अपने काम में बहुत व्यस्त था। शारदा जी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, इंसान काम में कितना भी व्यस्त हो जाए,
लेकिन अपनी माँ के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलता। तुम हर महीने पैसे भेजते रहे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस घर की सबसे बड़ी कमी पैसे नहीं बल्कि अपनेपन की थी? युवक के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। शारदा जी ने अलमारी से एक फाइल निकाली और उसे अपने बेटे के हाथ में दे दी। ये देखो। युवक ने फाइल खोली। उसमें घर के कागजात, बैंक की पासबुक और कुछ दस्तावेज थे। शारदा जी बोली, आज मैं एक फैसला करने वाली थी। मैं सोच रही थी कि ये घर किसी वृद्धाश्रम को दान कर दूं, ताकि मेरे बाद यहां अकेले बुजुर्गों की सेवा हो सके। ये सुनते ही युवक घबरा गया। मान, आप ऐसा क्यों करेंगी? शारदा जी ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि जिस घर में अपने ही अपनों को भूल जाए, उस घर की दीवारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। युवक की आंखें भर आईं। वह पहली बार अपनी गलती को समझ रहा था। उसी समय उसकी नजर टेबल पर रखी अस्पताल की दवाइयों और बिलों पर पड़ी। उसने पूछा, इन सब का भुगतान किसने किया? शारदा जी ने रवि की ओर इशारा किया, जिसे तुम जानते भी नहीं। उसने अपनी जेब खाली कर दी, सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। युवक के हाथ कांपने लगे। वह धीरे धीरे रवि के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। तुमने मेरी मां के लिए जो किया, उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। रवि मुस्कुराया। भाई साहब, इसमें माफी की कोई बात नहीं। मैंने वही किया जो किसी भी इंसान को करना चाहिए। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। वो अपनी मां के चरणों में बैठ गया। मां, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के पीछे इतना भागता रहा कि आपके अकेलेपन को कभी समझ ही नहीं पाया। अब मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शारदा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती हर इंसान से होती है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती मान ले, वही सच्चा इंसान होता है। कुछ दिनों बाद युवक ने विदेश की नौकरी छोड़ दी और भारत में ही काम शुरू कर दिया। अब वह रोज अपनी मां के साथ समय बिताता। सुबह उनके साथ चाय पीता, शाम को उन्हें टहलाने ले जाता और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता। उधर रवि भी अपनी डिलीवरी की नौकरी करता रहा, लेकिन अब उसके जीवन में भी एक नया रिश्ता जुड़ चुका था। हर रविवार वह शारदा जी से मिलने जरूर जाता। शारदा जी उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती और हमेशा कहती, मेरे दो बेटे हैं, एक जिसने मुझे जन्म से अपनाया और दूसरा जिसने मुझे इंसानियत से अपनाया। एक दिन रवि अपनी माँ और छोटी बहन को भी शारदा जी से मिलाने ले गया। तीनों ने मिलकर खाना खाया। घर में वर्षों बाद फिर से हंसी गूंज रही थी। शारदा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान रिश्ते जन्म से देता है, लेकिन कुछ रिश्ते अच्छे कर्मों से बनते हैं और वही सबसे मजबूत होते हैं। समय बीतता गया। रवि की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसकी कंपनी ने उसे बेस्ट डिलीवरी पार्टनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। जब मंच पर उससे सफलता का राज पूछा गया, तो उसने केवल एक ही बात कही, हर पार्सल के साथ सिर्फ सामान मत पहुंचाइए। अगर मौका मिले तो किसी के चेहरे पर मुस्कान भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शारदा जी की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि भगवान ने उनके जीवन की खाली जगह को एक ऐसे बेटे से भर दिया था, जो खून का रिश्ता न होते हुए भी दिल से उनका अपना था। सच ही कहा गया है, दुनिया में सबसे अमीर इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास सबसे बड़ा दिल हो। इंसानियत कभी व्यर्थ नहीं जाती, एक न एक दिन उसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप रवि की जगह होते, तो क्या आप भी एक अनजान विधवा महिला की उसी तरह मदद करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।